लड़के को गिलोटिन पर बांध दिया गया। संत जू ने लंबी तलवार उठाई ही थी कि उसका सिर काट सके, तभी वह अचानक अंधकार क्षेत्र में खींच लिया गया। यह स्पष्ट था कि अपहरणकर्ता करीब वहां पहुंच चुका था। यह आदमी अंधकार में इधर उधर घूमता और वहां मौजूद सभी उपासकों को धीरे धीरे अंधकार की शक्ति से नष्ट कर देता और उन्हें सूखे शवों में बदल देता। क्रोधित होकर संत ने हथियार से जवाबी हमला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया उनके हाथ की लंबी तलवार उस खौफनाक शक्ति से पूरी तरह से नष्ट हो गई। संत हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधे हाथों से कार्य का गला पकड़ लिया। कार्य ने मुश्किल से घुटनों के बल गिरकर माफी मांगी, लेकिन वह सब कुछ दिखावा था और जिसने उनका गला पकड़ा था वह हाथ भी क्षण भर में नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रहस्यमय संत भी नष्ट हो गए। इसके क्षण शक्ति का प्रतिरोध करना असंभव था। उसके बाद कार्य ने संत को जमीन पर गिरा दिया और हल्के से छूकर उसके पूरे शरीर को तेजी से क्षीण कर दिया। जब अंधेरा क्षेत्र समाप्त हुआ तो केवल कार्य और छोटा लड़का खड़े थे, बाकी सभी सूखी लाश बन चुके थे। फिर कार्य ने डैनी को राक्षसों के शहर ले गया, एक जगह जो नर्क के करीब थी। जब जॉनी और अन्य लोग मुक्त हुए तो उन्होंने देखा कि संत के शरीर पर पहले ही मशरूम उग आए थे। सामने देखकर आंखों के सामने की स्थिति को देखकर पादरी अनुमान लगाता है कि डैनी को दानव राजा मेफिस्टो द्वारा पकड़ा गया है और उसी रात आत्मा हस्तांतरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसलिए पादरी जॉनी और अन्य के साथ एक शस्त्रागार में जाकर हथियार चुनता है दानव राजा के खिलाफ लड़ाई की तैयारी के लिए। डैनी को दानव राजा के सामने लाया गया। मेफिस्टो ने उसे एक दवा का इंजेक्शन दिया जिससे वह बेहोश हो गया और आत्मा परिवहन समारोह की तैयारी करने लगा। जॉनी तीनों हथियारों के साथ मेफिस्टो के पुराने अड्डे पर पहुंचे और शैतान के समर्थक भी नए युग के आगमन की गवाही देने के लिए इकट्ठे हुए। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, डैनी को वेदी पर लाया गया और आत्मा परिवहन समारोह आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। सभी शैतान भक्त खड़े हो गए और प्राचीन बुरी मंत्र का जाप करने लगे। मंच पर मेफिस्टो और डैनी भी एक जैसी हरकतें करने लगे, ताल पर झूमते हुए। इस समय जॉनी तीनों ने हमला शुरू कर दिया। नायगा ने बाहरी क्षेत्र से स्नाइपर गन का उपयोग कर गार्ड्स को एक एक करके खत्म कर दिया। जॉनी और ओल्ड ब्लैक को उसके बेटे को बचाने के लिए गुप्त रूप से हॉल में घुसने का रास्ता दिया। जब जॉनी पहुंचा तब मेफिस्टो और डैनी की आंखें धीरे धीरे अंधकार से भर रही थीं और उनके मुंह से रहस्यमय मंत्र फूट रहे थे। इसके तुरंत बाद दानव की आत्मा का परावर्तन डैनी के शरीर में स्थानांतरित होने लगा। इस महत्वपूर्ण समय पर पादरी बंदूक लेकर अंदर आया और इन पापियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, सफलतापूर्वक। अनुष्ठान रुक गया। जॉनी ने मौका देकर वेदी पर छलांग लगाई। एक घूंसे में मेफिस्टो को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जब उसने डैनी को खींचने की कोशिश की तो पाया कि वह 1 इंच भी पास नहीं जा सकता। डैनी पहले ही अंधकार द्वारा संक्रमित हो चुका था। डैनी के राक्षसी रूप और मेफिस्टो को देख जॉनी बस चुपचाप आंसू बहाने लगा। काले तोंगकोंग चांगने ने उसकी मानवता को जगाने की कोशिश की, लेकिन जब मेफिस्टो अचानक अपने आप में आया उसने जोर से आघात किया और जॉनी को दूर फेंक दिया। बिना नर्क की आग की शक्ति के जॉनी बिल्कुल भी दानव का मुकाबला नहीं कर सकता।